हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। जब भी मैं बात करता हूँ फिटनेस की, मतलब होलिस्टिक फिटनेस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पेन्स ठीक करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा स्किल्स भी। और आज मैं आपको कैलिस्थेनिक्स का सबसे ब्यूटीफुल स्किल सिखाने जा रहा हूँ, वो है ह्यूमन फ्लैग, जिसको कोई भी कर सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल इंक्रीज होगा और यू विल फील यू आर डिफरेंट। सबसे पहले ह्यूमन फ्लैग के लिए वार्म अप करना है। डंबल लेकर साइड रेजेस लाइक दिस, बिकॉज जब हम फोर्स जनरेट करेंगे तो हम इसी साइड में फोर्स जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद है ह्यूमन फ्लैग में विदाउट लिफ्टिंग योर लेग्स स्ट्रेच करना लाइक दिस। इससे हमारी साइड्स स्ट्रेच हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट वार्म अप है ये दोनों। अगर आपने इसके बिना किया तो हो सकता है आपको कोई मसल पुल हो जाए या किसी मसल में आपको थोड़ा पेन हो। अपार्ट फ्रॉम वार्म अप, आप इसको शोल्डर के एक्सेसरी वर्क में भी ऐड कर सकते हो। जितना ज़्यादा वेट उठाओगे उतना आपका शोल्डर इस डायरेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा। ह्यूमन फ्लैग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बार होनी चाहिए। अगर आपके पास बार नहीं है तो आप किसी वर्टिकल पोल का यूज़ कर सकते हो। अब इस पर सबसे पहला स्टेप, आपको हैंग कैसे करना है। जो भी आपका हैंड डाउन है उसको इस तरीके से प्लेस करना है और दूसरे हैंड से आपको बार को ग्रैब करना है। लेफ्ट हैंड पर वेट डालना है और राइट हैंड से पुल करके थोड़ा सा, बस अब यहाँ से अपने नीज को फोल्ड करना है, बस दैट्स इट। ना तो मैं पुल कर रहा हूँ और ना ही पुश। धीरे धीरे इस मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, अडेप्ट हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जिस साइड आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो ना, आप सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट उसी साइड में लोगे। आपको ध्यान रखना है, आपको बोथ साइड इक्वल अटेम्प्ट्स लेने हैं, चाहे आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिस साइड से नहीं हो रहा है उस साइड आपको थोड़े एक दो ज़्यादा अटेम्प्ट्स लेने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ह्यूमन फ्लैग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो जो भी हैंड आपका नीचे रहेगा, अगर वो वीक हुआ तो आपके फ्रंट डेल्टॉइड और बाइसेप टेंडन के अराउंड आपको थोड़ा पेन टाइप फील होगा। बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी और आप कुछ दिनों बाद इस मूवमेंट को ईजिली कर पा रहे होगे। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो सबसे ज़्यादा लोगों को उनके लेफ़्ट शोल्डर के अराउंड फील होता है। आप भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको भी लेफ़्ट शोल्डर में कुछ ऐसा ही फील हो। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हैंग से। एटलीस्ट आपको 10 सेकेंड हैंग करना आना चाहिए। हैंग करते टाइम आप एक मेजर प्रॉब्लम फेस करोगे। जब भी आप हैंग करोगे, सम टाइम आपकी बॉडी आगे जाएगी और सम टाइम पीछे जाएगी। जब आपकी बॉडी आगे जा रही है तो जो आपका हैंड ऊपर रहेगा यहाँ पर, उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा पीछे करना है। और अगर आपकी बॉडी पीछे जा रही है तो आपने हैंड प्लेसमेंट थोड़ा सा आगे करना है। एक एग्जांपल के साथ देखो, अगर मेरा हैंड अभी ऊपर है तो अब मेरा बॉडी आगे जा रहा है लाइक दिस। देखा, अगर मैं थोड़ा पीछे कर दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, मेरा बॉडी पीछे चला गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पीछे जा रहा है तो हैंड थोड़ा सा आगे लेकर आना है लाइक दिस। देखो, हैंग हो गया। इसमें आपको एटलीस्ट 10 सेकेंड का होल्ड करना है, तभी आपको नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर स्विच करना है। आपको कम से कम 2-3 दिन सेम प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी बॉडी इसमें हैंग होना सीख जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे स्विच करना है। आप हैंग होना सीख चुके हो, अपने हैंड का प्लेसमेंट सीख चुके हो, कब आगे करना है कब पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर स्विच करना है। जैसे अपने जो हैंड आपका डाउन है उससे आपने पुश करना है लाइक दिस, और जो आपका हैंड ऊपर है उससे आपको पुल करना है और आपकी बॉडी नीचे से लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, अब मैं अपने राइट हैंड से पुश कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड से पुल दिस। आपके शोल्डर में इनफ स्ट्रेंथ है, आप बहुत अच्छा पुश कर पा रहे हो, ऊपर वाले हैंड से पुल कर पा रहे हो। बट अगर आपके साइड कोर, अगर मैं ऑब्लिक्स ट्रांसफर्स की बात करूँ, जो मेजर मसल्स हैं जो मुझे हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे, अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे
पुश करने में डिफ़िकल्टी होगी और एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं कुछ एक्सेसरी वर्क बता रहा हूँ, जैसे साइड प्लैंक, वेटेड साइड प्लैंक, साइड हॉलो बॉडी होल्ड एंड हॉलो बॉडी होल्ड विद एंकल वेट्स। आप हैंग करना सीख गए हो, आपने एक्सेसरी वर्क कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रेशन है किक करना, लाइक दिस। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से पुश कर रहा हूँ और राइट हैंड से पुल कर रहा हूँ। मैंने फोर्स के साथ अपनी बॉडी तो मैं ऊपर लेकर गया, जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ आ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ह्यूमन फ्लैग। नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए स्ट्रेडल ह्यूमन फ्लैग करेंगे और हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड को सबसे ऊपर वाले पोल में हैंग करना है। उसके बाद इसको अपने जो पैर आपका ऊपर जाने वाला है उसमें हुक करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि किक करना, यहाँ से मैं अपने राइट लेग को किक करूँगा लाइक दिस। अब देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर पुल कर रहा है, ये देखो दिस। तो जब भी हम लेग्स को स्प्लिट करके कोई भी मूवमेंट करते हैं उसको हम कैलिस्थेनिक्स में स्ट्रैडल बोलते हैं, जैसे स्ट्रैडल प्लांच, स्ट्रैडल बैक लीवर, स्ट्रैडल हैंडस्टैंड। इससे प्रोग्रेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। आप बैंड के साथ बहुत इजीली कर पा रहे हो। उसके बाद बैंड को हटाना है और बॉडी वेट के साथ ट्राई करना है लाइक दिस। सी दिस। ह्यूमन फ्लैग की प्रोग्रेशन स्ट्रैडल में बैंड के साथ बेटर हो चुकी है। उसके बाद हमने बॉडी वेट के साथ स्ट्रैडल ह्यूमन फ्लैग किया। अब धीरे धीरे आपको अपने दोनों लेग्स को पास लेकर आना है। इसमें आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्लोली आप अपने लेग्स को एक दूसरे के क्लोज लेकर आओगे। तो जितना आप क्लोज करके जिस रेंज में आप होल्ड कर पा रहे हो वहाँ पर भी आपको 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में होल्ड निकालना है। अभी जब हम स्ट्रैडल के लिए प्रोग्रेशन कर रहे थे तो हम पहले अपने जो लेग ऊपर जाने वाला है उसको किक कर रहे थे। अब हम अपने दोनों लेग्स को हॉरिजॉन्टली किक करेंगे लाइक दिस। ये है हमारी लास्ट प्रोग्रेशन। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका ह्यूमन फ्लैग अनलॉक होता चला जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और ये हो गया ह्यूमन फ्लैग अनलॉक। गाइस, आप सिर्फ ह्यूमन फ्लैग नहीं अनलॉक कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस अनलॉक कर रहे हो, आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल सीख रहे हो। इससे आपका कोर सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप सिर्फ एक स्किल अनलॉक नहीं कर रहे हो, आप एक डिफरेंट वे में स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हो। देखो, आप ह्यूमन फ्लैग कर रहे हो, दैट्स फाइन। जिन जिन पॉइंट्स का मैंने आपको बोला कि हाँ प्रॉब्लम आती है उन पर आपको फोकस करना है, बिकॉज़ हर स्किल अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आता है। ये आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रोज़ आकर आप ह्यूमन फ्लैग प्रैक्टिस कर रहे हो। रिकवरी बहुत मैटर करती है। अगर आप पहले या दूसरे दिन करने जा रहे हो ना, नेक्स्ट डे यू विल फील सोर, यू कांट डू लैटरल बेंड। बहुत डिफ़िकल्ट होता है साइड में बेंड कर पाना। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। मैं आपको और भी बहुत सारे स्किल सिखाऊंगा। उसके लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो और किस प्रॉब्लम से कैसे फेस करना है वो भी मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ह्यूमन फ्लैग करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।